हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं शनि ग्रह के वक्री होने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए और इसका प्रभाव हमारे ऊपर शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। सबसे पहली बात, बहुत लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट्स किए हैं, बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत लोगों के मन में इस बात को लेकर के भय है कि कहीं हमारा बहुत बड़ा अहित तो नहीं होगा। तो मैं आपको यही समझा देना चाहता हूँ, शनि न्याय के देव हैं, वो न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को गांठ बांध लें। शनि मित्र हैं, शनि शत्रु नहीं है। अब हमारे कर्म ही यदि खराब हैं तो फिर तो न्याय हमारे साथ होगा ही होगा, तो घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। 11 मई सुबह 9:39 से शनि वक्री हो गए हैं। कितने दिन के लिए? 142 दिन के लिए। कब तक? 29 सितंबर 2000 तक। ठीक है। अब इतने लंबे समय के लिए शनि का वक्र स्थिति में चले जाना कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ग्रह का वक्री होना और ग्रह का मार्गी होना, मार्गी होना अपने स्थान पर चलना और वक्री होना अपने स्थान से पीछे की तरफ आभासित होना, महसूस होना। लक्ष्य आगे जाकर के प्राप्त होता है, पीछे आकर के प्राप्त नहीं होता। जब भी कोई ग्रह वक्र स्थिति में आता है, उल्टी गति में आता है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसका परिणाम कुछ कमज़ोर भी हो सकता है। और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि वैसे तो खैर ग्रह हर महीने ही कुछ ना कुछ ऐसे होते रहते हैं, लेकिन 3 बड़े ग्रहों का वक्री स्थिति में आना ये एक सोचने का सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क लगता है। अब जैसे 11 मई से शनि, 13 मई से शुक्र और 14 मई से बृहस्पति, 3 ग्रह वक्री स्थिति में चले जा रहे हैं। 3 ये हो, कितने ग्रह होते हैं? 9। 3 ये हो गए, राहु केतु वक्री में चलते ही चलते हैं। तो 5 ग्रह ऐसी स्थिति बना रहे हैं और विश्व के अंदर क्या माहौल है, क्या स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। अब शनि उद्योग के स्वामी हैं, शनि न्याय के देव हैं, शनि जो एक तरह से मजदूरी वर्ग है उसको भी देखते हैं। मशीनरी, लोहे से संबंधित इस्पात, अनेकों प्रकार की इस प्रकार की चीज़ें, कल कारखाने, कल पुर्जों वाले कारखाने, बहुत सारी चीज़ों को, केमिकल्स, इन सब के ऊपर शनि का आधिपत्य है। लेकिन शनि का ये मार्गी स्थिति में आना, आपको डरना नहीं है, बस मैं तो इतना कह सकता हूँ। देखो, जाको राको साइयाँ मार सके न कोई। और वैसे भी शनि मामूली ग्रह नहीं है, सूर्य के पुत्र हैं। शनि एक बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, शनि तपस्वी हैं, शनि की देह कर्कश काय है। रावण की लंका को कोयला बना देना, लेकिन रावण अनीति पर चला। उस बात पर आइए आप, अनीति पर चला। हनुमान जी ने आग लगाई और शनि की दृष्टि ने कोयला बना दिया। ये बड़ा सोचने का सवाल है। अब जहाँ तक हमारा और आपका सवाल है, तो यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है, तो आप घबराइएगा मत। बेईमान व्यक्ति के ऊपर ही बिजली गिरती है। आप इस बात को गांठ बांध लें। ईमानदारी की रोटी में परिश्रम ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन उसका लाभ बड़ा होता है। सत्य कभी हार नहीं सकता, सत्य विचलित हो सकता है, लेकिन सत्य की जीत होती है। सत्य में विजयते।
तो आप सही हैं, आप सच्चे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, ईश्वर की कृपा रहेगी। इस वायरस से भी आपका बचाव रहेगा और ग्रहों का ये मूवमेंट जो होता है उसमें भी आपका कोई अहित नहीं होना चाहिए। लेकिन खाली भाग्य के सहारे बैठ जाना वो भी सही नहीं है। हमारे खेत की फसल कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसकी निगरानी ज़रूरी है। घर कहीं पर भी हो लेकिन उसकी निगरानी ज़रूरी है। रात्रि के समय घर में ताला लगाना, गेट बंद करना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में देख रेख करना और समय समय पर जब ये ग्रह परिवर्तित होते हैं उनके विशेष उपाय करना, ये भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए आपसे कहा है ये तीनों विशेषांक जो तीनों ग्रह वक्री हो रहे हैं, आपके शुक्र और बृहस्पति और ये शनि और सूर्य का राशि परिवर्तन, ये 4 एपिसोड आप ज़रूर इनके उपाय करिएगा। अब आइए हम उपाय पर आते हैं। शनि के विशेष मंत्र तो अनेकों हैं और करने कब हैं आपको। अब ये 142 दिन, यानी कि आप तारीख नोट कर लें, 29 सितंबर तक शनि जो हैं ऐसी स्थिति में रहेंगे और 29 सितंबर को ही शनि मार्गी हो जाएंगे शाम तक। तो जब शनि मार्गी होंगे तो वो तो अपने मार्ग पर आ जाएंगे, फिर ऐसी कोई भय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन बिटवीन जितने भी शनिवार आते हैं, हर शनिवार या कम से कम हर महीने के 2 शनिवार, अब 142 दिन में कम से कम 4 महीने तो बीतते हैं, तो हर महीने अगर 2 शनिवार भी आप ये उपाय कर लोगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो भाई इसमें हमारा कुछ जाता नहीं है। और मैं हमेशा उपाय ऐसे बताने का प्रयास करता हूँ जो सहज हों और सरल हों। राजा दशरथ भगवान श्री राम जी के पिता, उन्होंने भी शनिदेव की साधना की। अब आपको करनी कैसे है, बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरा हमेशा आपके साथ मन कैसा होता है, जैसे एक अपने परिवार के सदस्य होते हैं, अपने परिवार के छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे मेरा मन होता है आपको समझाने का। आप समझिए, कहीं भी आसपास पीपल हो, शनिवार के दिन जो पीपल के नीचे बैठ कर के शनि मंत्र की साधना करता है, शनि स्तोत्र पढ़ता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। या राम नाम की 5 माला करता है, जैसे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, 5 माला 108 मन के वाली। जैसे अब माला नहीं है तो कैसे गिने, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, अप टू 108 तक, 108 तक एक माला हो गई। फिर राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, 108 हो जाए तो 2 माला हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं। हर शनिवार या महीने के 2 शनिवार जो राम नाम की माला जाकर के पीपल के नीचे करता, आप बेफिक्र रहिएगा, शनिदेव की कुदृष्टि नहीं आ सकती। आपको लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं हो सकता। विश्वास एक बहुत बड़ी कसौटी है मेरे दर्शकों। विश्वास ही नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ करना पीपल के नीचे बैठ कर के शनि के प्रकोप से बचाता है और हमें विशेष लाभ दिलाता है। ऐसे ही एक स्तोत्र और होता है, आपने सुना भी होगा, ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, ये वाला स्तोत्र होता है। ये आपको नेट पे मिल जाएगा, पिपलाद उवाच वाला। इसको भी हम एक बार पढ़ सकते हैं पीपल के नीचे बैठ करके। या शनि स्तोत्र पद्म पुराण में अक्सर हवाला देता हूँ इसका मैं। पद्म पुराण के जो जिनके पास पुराने पद्म पुराण हैं, तकरीबन 10-15 साल पुराने, तो वहाँ पेज नंबर 636 पर मिल जाएगा। या जिनके पास नए हैं तो वो थोड़ा सर्च कर लें। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शीतिकंठ निभाय च, नमः कालंग्नि रूपाय कर्तांताय च ते नमः। ये बहुत अच्छा शनि स्तोत्र है। राजा दशरथ ने इसको पढ़ा था और यदि इस स्तोत्र को हर शनिवार
ये अभी मैंने 2 ही लाइनें पढ़ी हैं, पूरा स्तोत्र है, बहुत बड़ा भी नहीं है, 3-4 मिनट में हो जाता है। और आजकल तो हर चीज़ आप नेट से देख सकते हैं। भाई राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र टाइप करेंगे, यही आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आप पढ़ा करें। शनि का आप कुछ दान भी बता देता हूँ। शनि के दान में आप नोट कर लें, जौ, साबुत उड़द, बाजरा, काली दाल, काला चना। ये कितने बजे देना आपको? तकरीबन शनिवार के दिन 12 बजे के आसपास। अब जैसे काला चना है, काली दाल है, जौ है, या 7 तरह का अनाज है, ये राहु के और शनि के दान में आता है। 7 मुट्ठी ले लो, पानी में भिगो दो 1 रात पहले, और शनिवार के दिन के 12 बजे के आसपास पक्षियों को डाल दो। ऐसे नहीं करना कि सिर से घुमाना, ये ऐसा मत किया करो आप किसी भी उपाय में, नहीं, ना ना ना, हमने सिर्फ डाला है पक्षियों को, ओम शनि नमः बोल करके पक्षियों को डाल दीजिए बस। ये मत सोचा करो कि मैं अपने सिर की बला उतार करके किसी के ऊपर चढ़ा रहा हूँ, ये सोच गलत है। ये ऐसी अच्छी सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसी सोच मत रखो आप, सोच अच्छी होनी चाहिए। तो आप 7 मुट्ठी 7 तरह का अनाज या कोई भी काली दाल, उसमें बाजरा आदि मिला करके भिगो दें 1 रात पहले, और शनिवार में दिन के 12 बजे के आसपास डाल दें। या पीपल के नीचे राम राम की 5 माला, या हनुमान चालीसा 1 बार या 5 बार, या शनि का कोई भी स्तोत्र पढ़ें। दूसरी बात, अब आप कहीं साहब पीपल तो है नहीं, हम जा नहीं पाएंगे, तो घर में ही बैठ करके शनि के किसी भी बीजात्मक मंत्र को आप हर शनिवार पढ़िए शाम के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए। सूर्य अस्त होने के बाद छोटा सा सरसों के तेल का एक दिया जलाएं, लेकिन मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के दिए में। ये ध्यान रहे, मिट्टी के दिए में एक अलग से डिफरेंस, मतलब वैसे तो हम घर में दिया जलाते ही जलाते हैं भगवानों के लिए, लेकिन जब शनि देव के नाम का दिया जलाएंगे तो मिट्टी के दिए में लंबी बत्ती बट करके 1 बत्ती का दिया जला लें। और भले ही शनि की फ़ोटो वोटो आपके घर में है या नहीं है, मानसिक ध्यान करके शनि के स्तोत्र को 7 बार पढ़ें जो मैंने बोला, या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 7 माला करें। सिर्फ महीने के 2 शनिवार आप करें, आपको बहुत अच्छा चमत्कार मिलेगा। और मेरी एक राय और है, इस बार जो ये शनि का मार्गी स्थिति में, वक्री स्थिति में आना है, आप छाया दान जरूर करिएगा। अब वो कैसे होती है? एक लोहे का कोई भी पात्र ले लें, लोहे का पात्र, नहीं तो सबसे बढ़िया तो है कांस्य पात्र लिया जाता है, बॉल सा आता है कांस्य पात्र का बाज़ार में, नहीं तो स्टील की कटोरी ले लें, क्योंकि स्टील भी एक तरह से लोहा ही होता है। सरसों का तेल भर दें और उसमें अपना प्रतिबिंब देखें। किस दिन? शनिवार को, दिन में, सुबह सुबह नहीं, न शाम को, दिन में। शनि के लिए वैसे इस प्रकार के कार्यों के लिए दिन के 12 बजे का टाइम जो है बड़ा उपयुक्त होता है। अपना चेहरा उसमें देखें और वो तेल जो है कहीं निर्जन स्थान में उस पात्र सहित उसको रखाएं, निर्जन स्थान में, किसी चौक पर नहीं, किसी चौराहे पर नहीं, पीपल के नीचे नहीं, किसी को दान नहीं करना, ये ध्यान रखें आप। चाहे आप इस हिसाब से पहले ही समय से पहुंच जाएं और वहाँ अपनी छाया उसमें देख करके वहीं एक तरफ उसको रख दें। उस तेल के अंदर व्यक्ति की एक जो नेगेटिव खिंचाव है वो उसमें आ जाता है, बड़ा अच्छा इसका लाभ मिलता है। वैसे तो इसकी प्रक्रिया, मंत्र हैं, बहुत सारी बातें, पर ये मैं उस लेवल की बातें आपसे करता हूँ जो हर व्यक्ति उन उपायों को आसानी से कर सके। तो आप ये जरूर करिएगा। और मोटी माटी बात कि हनुमान जी की साधना करने से भी शनि का प्रकोप नहीं आता है, लेकिन यहाँ प्रकोप वाला सवाल नहीं है। जब भी कोई ग्रह वक्र स्थिति में आता है, उल्टी गति में आता है, तो कहीं ना कहीं काम सुस्त पड़ते हैं। अब वैसे ही इस साल वर्षा का प्रकोप ज़्यादा दिख रहा है, सीलन का प्रकोप भारी रूप में दिख रहा है, कहीं ना कहीं धरती कंपन जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं
उसका प्रकोप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नज़र आता है। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से ही इस प्रकार की गणनाओं में हैं। तो कहने का भाव मेरा आपसे दर्शकों को यही है कि अपना बचाव और अपने समाज का बचाव, ये जो आप मंत्र पढ़ते हैं, इसका एक बहुत वाइब्रेशन समाज के ऊपर आता है और पर्यावरण के ऊपर आता है। मंत्रों की ध्वनि हमारे चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच बना लेती है। मानोगे, करोगे, आपकी इच्छा है। मेरा बताने का, एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा बताने का फ़र्ज़ है, मैं आपको बताता रहूँगा। तो शनि का ये उपाय ज़रूर करिएगा। इसके बाद बृहस्पति से संबंधित हमारा अंक देखिए और वेनस शुक्र से संबंधित हमारा अंक देखिएगा। जब भी कोई ग्रह, वैसे तो कई बार कोई ग्रह कम समय के लिए होता है, इस प्रकार से वक्री स्थिति में आता है, रेट्रोग्रेड होता है, लेकिन कई बार एक लंबी अवधि जैसे इस बार देखने को मिल रही है। तो आप से मेरी फिर यही प्रार्थना है, विनती है कि ये जो हमने वीडियो बनाया है ये आपके लिए है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत लोग भयभीत हो गए। मेरे पास खुद इस प्रकार की कॉल्स हैं, इस प्रकार की चीज़ें आई हैं कि भय, पहले ही मन में भय बना हुआ है और ऊपर से 3 ग्रहों का ये भय बहुत व्याप्त हो रहा है। तो इसलिए मेरा भी मन हुआ कि आप सबको ये सारी चीज़ें मैं अपने जो लोग हमसे सब जुड़े हुए हैं उन्हें कम से कम मैं समझा सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।